नारायण नारायण। आप सभी को इस छोटी सी चुटकी का सादर प्रणाम। आज मैं आपको परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के निवास स्थान गोलोक धाम की यात्रा कराऊंगी। गोलोक धाम कैसा दिखता है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई और कौन कौन वहां श्री कृष्ण के साथ विराजते हैं, इन सभी का वर्णन मैं आपसे करूंगी। और उसके साथ साथ श्री राधा जी, श्री गोवर्धन पर्वत, श्री यमुना जी, श्री लक्ष्मी जी, श्री गंगा जी और अन्य सभी गोलोकवासियों की उत्पत्ति कैसे हुई, इन सभी का वर्णन भी करूंगी। इस संपूर्ण कथा का वर्णन हमने गर्ग संहिता तथा देवी पुराण से लिया है। लेकिन आज की इस पवित्र यात्रा को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहती हूँ कि अगर आपको आज की ये सुंदर कथा पसंद आए तो प्लीज हमारी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी प्रियजन के साथ शेयर करें। और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सजेशंस हो या प्रभु की कोई विशेष कथा आप सुनना चाहते हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। आपकी राय जानकर हमें प्रसन्नता भी होगी और प्रोत्साहन भी मिलेगा। तो चलिए आज की परम मोक्षदायिनी यात्रा का आरंभ करते हैं। ओम राधा कृष्णाय नमः। ब्रह्मांड के शिखर पर और विरजा नदी के तट पर शेषनाग की गोद में गोलोकधाम विराजमान है। इस परम पवित्र लोक में काल का कोई वश नहीं चलता। वह माया भी अपना प्रभाव नहीं डाल सकती। यहाँ तक मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, 16 विकार तथा महतत्व भी वहां प्रवेश नहीं कर सकते। श्री गिरिराज गोवर्धन यहाँ पर शोभा पाते हैं। यहाँ नदियों में उत्तम यमुना जी भी स्वच्छंद गति से बहती है। यहाँ दिव्य वृक्षों, लताएं, तरह तरह के विचित्र पक्षियों तथा भ्रमरों से वृंदावन अत्यंत शोभा पाता है। गोलोक के हर एक द्वार पर दिव्य आभूषणों से सुशोभित गौएं विचरण करती है। सबकी सब दूध देने वाली तथा नई अवस्था की होती है। गौओं की रक्षा करने वाले अनेक चरवाहे हाथ में बेंत की छड़ी तथा सुंदर बांसुरी लिए नित्य भगवान श्री कृष्ण चंद्र की लीलाएं मधुर स्वर में गाते रहते हैं। और गोलोक के दिव्य निज निकुंज में हजारों दल वाले एक बड़े कमल के ऊपर एक दिव्य सिंहासन पे भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा जी युगल स्वरूप में विराजते हैं। प्रकृति से परे साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण ने गोलोक धाम की उत्पत्ति की थी। अब इस परम पवित्र गोलोक धाम की उत्पत्ति की कथा सुनिए। ये प्राचीन समय की बात है। सृष्टि के आदि काल में परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के वामांग से भगवती राधा जी प्रकट हुई। उनका स्वरूप परम सुंदर और प्रकाशमान था। वो भगवान श्री कृष्ण के साथ विराजमान हुई और श्री कृष्ण की इच्छा से उन्होंने अपने आप को दो रूप में प्रकट किया। उनके दोनों रूप वर्ण, तेज तथा सभी गुणों में समान थे। उनके बाएं अंग से श्री महालक्ष्मी जी प्रकट हुई और उनके दाएं अंग से श्री राधिका जी स्वयं प्रकट हुई। सर्वप्रथम श्री राधा जी ने भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में स्वीकार कर लिया। फिर श्री महालक्ष्मी ने भी प्रभु की पत्नी बनने की इच्छा की। तब प्रभु ने उनको गौरव प्रदान करने के लिए अपने आप को दो रूप में प्रकट किया। अपने दाएं अंग से तो वो दो भुजा वाले श्री कृष्ण ही रहे और बाएं अंग से वो चतुर्भुज भगवान श्री विष्णु के रूप में प्रकट हुए। प्रभु ने महालक्ष्मी को श्री विष्णु की सेवा में समर्पित कर दिया और श्री विष्णु अपनी पत्नी महालक्ष्मी सहित वैकुंठ धाम पधार गए। जिस प्रकार श्री हरि विष्णु और श्री कृष्ण दोनों एक ही है, उसी प्रकार भगवती श्री राधिका जी और श्री महालक्ष्मी जी दोनों एक ही है। देवी राधा मूल प्रकृति स्वरूपा प्रेम की देवी है, जो मनुष्य को प्रेम लक्षण भक्ति प्रदान करती है। जिनकी सच्चे मन से की गई आराधना मनुष्य को आनंदमय और कीर्तिमय जीवन के साथ साथ अंत काल में गोलोक धाम प्रदान करती है।
एक बार गोलोक धाम प्राप्त होने पर मनुष्य फिर कभी इस भूतल पर लौटकर नहीं आता। इनको परिपूर्णतमा भी कहते हैं, क्योंकि प्रभु की दूसरी सभी पत्नियां इनका ही रूप है। और इसी तरह सौभाग्य से संपन्न श्री महालक्ष्मी पूर्ण रूप से नित्य वैकुंठ धाम में श्री हरि के साथ विराजमान रहती है। गौओं में सुरभि के रूप में, यज्ञों में दक्षिणा के रूप में, स्वर्ग में स्वर्ग लक्ष्मी के रूप में, पाताल में नाग लक्ष्मी के रूप में और गृह में गुरु लक्ष्मी के रूप में विराजमान रहती है। जो मनुष्य जब तक लक्ष्मी पुत्र बनकर रहते हैं तब तक माता अपने वात्सल्य प्रेम की वर्षा करती रहती है, परंतु जब मनुष्य माता को सिर्फ धन के लिए पूजता है और लक्ष्मीपति बनने की इच्छा करता है तो वो उसके पतन का कारण बन जाती है। जिस घर में सदाचार के नियमों का पालन नहीं होता, जहाँ कुटुंब के लोगों के हृदय में एक दूसरे के लिए प्रेम और आदर की भावना नहीं होती, जहाँ घर की स्त्रियों के साथ अनुचित व्यवहार होता है, वहाँ परम पवित्र माता लक्ष्मी कभी निवास नहीं करती। और जहाँ माता लक्ष्मी निवास नहीं करती, वहाँ श्री हरि का निवास तो हो ही नहीं सकता। इसीलिए जो भी सच्चे मन से माता के रूप में लक्ष्मी जी की आराधना करता है, उसे जीवन के अंत में वैकुंठ धाम प्राप्त होता है। श्री राधा जी और माता लक्ष्मी के प्रागट्य के बाद भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले विशालकाय शेषनाग प्रकट किए, जो श्वेत वर्ण के थे। इन्हीं शेषनाग की गोद में परम पवित्र महालोक गोलोक प्रकट हुआ, जिसे पाकर भक्ति युक्त पुरुष फिर इस संसार में नहीं लौटता। फिर गोलोकनाथ भगवान श्री कृष्ण के चरण से गंगा जी प्रकट हुई। तत्पश्चात श्री कृष्ण के बाएं कंधे से सरिताओं में श्रेष्ठ यमुना जी को प्रकट किया, जो अपने परम पवित्र तेज से सुशोभित हो रही थी। फिर प्रभु ने अपने दोनों गुल्फों से हेम रत्नों से युक्त दिव्य रास मंडल और नाना प्रकार के श्रृंगार साधनों के समूह को प्रकट किया। इसके बाद महात्मा श्री कृष्ण की दोनों पिंडलियों से निकुंज प्रकट हुआ, जो सभा भवनों, आंगनों, गलियों और मंडपों से घिरा हुआ था। उसमें विविध सरोवर भी शोभा पा रहे थे। प्रभु के दोनों घुटनों से संपूर्ण वनों में उत्तम वृंदावन का प्रागट्य हुआ। साथ ही उन साक्षात परमात्मा की दोनों उरुओं से लीला सरोवर प्रकट हुआ। उनके कटी प्रदेश से रत्न जड़ित स्वर्ण भूमि प्रकट हुई और उनके उदर में जो रोमावलियां थे उससे माधवी लताएं बन गई। प्रभु की नाभि कमल से सहस्त्रों कमल प्रकट हुए, जो गोलोक के सरोवर में इधर उधर सुशोभित हो रहे थे। भगवान के त्रिवल्ली प्रांत से मंदगामी और अत्यंत शीतल समीर प्रकट हुआ और उनके गले की हूसली से मथुरा तथा द्वारका इन दो पुरियों का प्रागट्य हुआ। श्री हरि की दोनों भुजाओं से श्री दामा आदि 8 पार्षद उत्पन्न हुए। उनकी कलाइयों से नंद और कराग्र भाग से उपनंद प्रकट हुए। श्री कृष्ण की भुजाओं के मूल भाग से समस्त वृषभानुओं का प्रागट्य हुआ और रोम से समस्त गोपगण उत्पन्न हुए। श्री कृष्ण के मन से गौएं तथा धर्म धुरंधर वृषभों का प्रागट्य हुआ और उनकी बुद्धि से घास और झाड़ियाँ प्रकट हुई। प्रभु के बाएं कंधे से एक परम कांतिमान तेज प्रकट हुआ, जिससे भूदेवी, विरजा नदी तथा अन्य हरिप्रियाएं प्रकट हुई। उसके बाद श्री राधा जी ने अपनी दोनों भुजाओं से विशाखा और ललिता इन 2 सखियों को प्रकट किया। राधा जी के रोम से दूसरी सहचरी गोपियां प्रकट हुई। इस प्रकार मधुसूदन भगवान ने गोलोक की रचना की और अपनी प्रिया राधा जी के साथ वहां निवास करने लगे। फिर एक दिन श्री राधा कृष्ण सभी के साथ रास मंडल में मनोरम रास क्रीड़ा कर रहे थे। तभी श्री राधा जी ने श्री कृष्ण से कहा, जगदीश्वर,
यदि आप रास में मेरे प्रेम से प्रसन्न है तो आप वृंदावन में यमुना के तट पर दिव्य निकुंज के पार्श्व भाग में आप रास रस के योग्य कोई एकांत एवं मनोरम स्थान प्रकट कीजिए। तब श्री हरि ने कहा, प्रिय, तुम्हारे मन में जो इच्छा है उसे मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। श्री भगवान ने एकांत लीला के योग्य स्थान का चिंतन करते हुए अपने हृदय की ओर देखा और उसी समय उनके हृदय से एक तेज प्रकट हुआ। वो रास भूमि में गिरकर पर्वत के आकार में बढ़ गया। देखते ही देखते वो पर्वत अपना आकार बढ़ाने लगा और 50 कोटि योजन जितना बड़ा हो गया। फिर भी वो मन से उत्सुक होकर बढ़ता ही चला गया। ये सब देखकर गोलोकवासी सभी भयभीत हो गए। तब श्री कृष्ण ने अपने हाथ से शीघ्र ही उसे रोकते हुए उसे शांत किया। इस गिरी को गोवर्धन के नाम से जाना गया और कई विद्वान इसे शतशृंग के नाम से भी जानते हैं। उत्तम गोवर्धन पर्वत को प्रकट हुआ देख भगवत प्रिय श्री राधिका जी बहुत प्रसन्न हुई और श्री हरि के साथ उनके एकांत स्थल में सुशोभित होने लगी। और इसी के साथ गोलोक की उत्पत्ति का वर्णन पूर्ण हुआ। आशा करती हूँ कि आपको आज की इस परम पवित्र कथा पसंद आई होगी। अब आप सभी से सिर्फ इतना ही निवेदन है कि आप सभी प्लीज़ हमारे इस नई चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और बेल बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और रस भरी कथा के साथ। तब तक के लिए नारायण नारायण।